ये पूछा था, असुरों के या राक्षसों के कर्मों के लक्षण क्या है? बुरी प्रवृत्ति को धारण करने वालों के लक्षण क्या है? जहाँ श्लोकों में यहाँ टॉपिक ही चल रहा है 9वें अध्याय के यहाँ पर कि भगवान की जो निंदा करने वाले हैं वो ऐसे असुरों के जो बातें हैं वो बताई हुई है। तो इसमें यही श्लोक है जिसमें जैसे कि 11वें श्लोक में बताया कि वो भगवान को नहीं पहचानते क्योंकि भगवान तो साधारण तन में आए हुए हैं। और 12वें श्लोक में उन लोगों की निशानियां और बताई जैसे व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले हैं और व्यर्थ है। तो व्यर्थ आशाएं क्यों निर्माण होती है उसका कारण बताया। उनको फुकट का धन मिलता है। फुकट का अर्थात रिश्वत, वही है एक सोर्स धन आने का। रिश्वत लेकर के ऐसा मिलता है तो उससे आशाएं बढ़ती है। तो व्यर्थ आशाएं, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले। व्यर्थ कर्मी मतलब यही बताया कि जब ऐसा धन मिलेगा आशा तो जो भी कर्म करेंगे व्यर्थ कर्म करेंगे। तो व्यर्थ कर्म की निशानी नीचे की फुटनोट में दी हुई है। जो विपरीत बुद्धि वाले राक्षस या आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो एंड में VCD के हमने समझा था, जो बाबा ने बताया कि विजय विहार का जो मकान है वो तोड़ दिया। ये बातें सब 2017 के समय जो घटनाएं हो रही थी। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी का टैक्स लेना चाहते हैं, डिमोलिशन करते हैं मकानों का, तो उनको तो पैसा मिलता है। तो चाहे कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में लगी हुई चीजें हो, बिल्डिंगे हो, तो भी वो लोग आगे पीछे नहीं सोचेंगे क्योंकि उनको तो धन मिल रहा है। तो ऐसे जो रावण संप्रदाय वाले हैं वो विपरीत बुद्धि वाले हैं, राक्षसी या आसुरी स्वभाव को धारण करने वाले हैं। तो वो फिर जो शिव समान बना हुआ है परम पिता का साकार तन, तो उसको पूरी तरह भूल जाते हैं। ये पहचान ही नहीं ले रहती है बुद्धि में कि भगवान का साकार तन है। तो ऐसे असुरों के लक्षण यहाँ बताए हुए। ये श्लोक है 12वां। मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। तो ये एक सैंपल के रूप में बताइए घटना। तो यहाँ पर फुटनोट में जो दी हुई है, तो आज की दुनिया में तो ऐसे व्यर्थ आशाओं वाले, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले लोग तो काफी नजर आते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ बाबा ने सैंपल ने जो रेफरेंस श्लोक देखे थे वो भी आसुरी भावों वाले, जैसे कि 7वें अध्याय का 15वां श्लोक मूल, तो उसमें तो पूरे लक्षण आए हुए हैं कि जो माया के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया जाए। और ऐसे जो आसुरी भावों के आश्रित हुए हैं वो मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं, तो भगवान को भूल जाते हैं क्योंकि आसुरी गुणों को उन्होंने धारण किया हुआ है। और अभी 39 श्लोक नंबर 39 तीसरे अध्याय का। इस श्लोक संबंधित प्रश्न पूछा था, कामाग्नि की तुलना किस आग से की हुई है? तो यह क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में 39 श्लोक में एक शब्द आया हुआ है, काम विकार रूपी बढ़वा नल की आग। बढ़वा नल ये है वास्तव में समुद्र में लगने वाली आग। इस संबंधित बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन बाबा ने दिया है 2955 VCD नंबर 2955। इस VCD में इसके बारे में स्पष्टीकरण है, तो इसको सुन सकते हैं, जिसमें बढ़वानल अर्थात क्या है वो बताए। बाबा ने 2 शब्द बताए उसमें, एक तो बढ़वानल, दावानल। अनल, अनल लेन, तो वो अनल अर्थात वास्तव में अग्नि। तो ये बढ़वा नल अर्थात पानी के बीच में लगने वाली आग, जिससे समुद्र के बीच में जो आग लगती है, तो उसके लिए बाबा ने बताया। ये प्रश्न जब पूछा था तो उत्तर जिन्होंने दिया है बताते समय थोड़ा सा एक बात गलत फहमी से बताई गई है
कि समुद्र की जो आग है वो बुझाई जा सकती है, ऐसे नहीं है। और कहीं आग लगती है तो उसे पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन बाबा ने यही बात बताई कि अगर समुद्र के बीच में, जल के बीच में ही जो आग लगती है, तो वो तो समुद्र में जो तेल रहता है उसके कारण वो आग पकड़ती है कई बार, तो वो आग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसी आग रहती है वो, क्योंकि पानी में ही आग लगी हुई है और पानी ही तो आग को बुझाता है। और समुद्र में तो कितना विशाल जल रहता है। तो ये बढ़वा नल इसका उदाहरण दिया कि वो ऐसी आग है जो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये काम विकार की आग, कामाग्नि, वो भी ऐसी ही है जिसके लिए यह शब्द आया हुआ है दुष्पुरेना नलेन च। तो ये आग जो है वो कठिनाई से पूर्ति वाली, मतलब कामाग्नि जो है वो एक बार अगर लग जाए किसी में तो वो पूर्त नहीं होती है, तृप्त नहीं होते हैं, तो ऐसी आग है। और इसका नुकसान क्या है वो बताया हुआ है कि इस आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। तो मन इतना चंचल हो जाता है, उसके कारण इंद्रियों में चंचलता आती है, तो जो बुद्धि है वो नाश हो जाती है, बुद्धि में ज्ञान ढक जाता है, अर्थात बुद्धि का नाश हो जाता है। जो निर्णय शक्ति होनी चाहिए, समझ शक्ति, वो नष्ट हो जाती है, ढक जाती है, इमर्ज नहीं हो पाती। तो इसीलिए बताया कि एक कामाग्नि जो है वो ज्ञानी का नित्य शत्रु है। और प्रश्न ये पूछा था ज्ञानी का नित्य शत्रु, इसके लिए श्लोक में क्या शब्द आया है, ज्ञानिनो नित्य वैरिना। और एक प्रश्न पूछा था ज्ञानी का नित्य शत्रु कौन है। अलग अलग श्लोक कईयों ने बताए इसके उत्तर में, लेकिन इसका मूल उत्तर यही श्लोक है 39, जिसमें ये शब्द स्पष्ट आया हुआ है, ज्ञानी का नित्य शत्रु कठिनाई से पूर्ति होने वाली काम विकार रूपी आग। और एक प्रश्न पूछा था इस श्लोक संबंधित, भट्टी कोर्स में या साप्ताहिक कोर्स जो लेते हैं उसमें कौन सा नियम पालन करना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य व्रत का। और उसका कारण क्या है, अगर पालन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य को धारण नहीं करते हैं, तो यहाँ जैसे बताया कि ज्ञान ढक जाता है, तो वो जैसे कई मूल्यों में बाबा ये उदाहरण देते हैं, गरम तवे पर अगर पानी छिड़क दे हम, तो तवा तो ठंडा नहीं होगा, लेकिन उससे पानी पूरा उड़ जाएगा। इसी तरह विकारों की आग जो है उसके ऊपर अगर वो अपूर्तनीय है, उस पर कितने भी ज्ञान हम डालते रहे, बुद्धि में विकारी भावनाएं अगर चल रही है, तो ज्ञान उनकी बुद्धि में जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए ही ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। और अगर ऐसे नहीं करते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं, तो बताया असुर या दैत्य ही बनेंगे। और इसका उदाहरण जो बताते हैं, जब अमृत कलश बांटा जा रहा था, तो उस समय असुरों ने छिप करके उसे पी लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान तो धारण कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से धारणा युक्त दैवी चलन में परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होगा, बल्कि असुरों की चलन ही रहेगी। तो इसीलिए बताया है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य है। इस श्लोक संबंधित इस श्लोक है 39, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेना नलेन च। आगे है 40वां श्लोक, श्लोक नंबर 40। इस संबंधित एक प्रश्न पूछा, पहला, काम विकार का निवास स्थान कौन सा है, कहाँ रहता है वो। तो यहाँ श्लोक में बताया है 10 इंद्रिया, अव्यक्त मन बुद्धि, इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने के कारण आश्रय स्थान कही जाती है। मनुष्य के पूरे शरीर में ही
काम विकार जो है वो भरा हुआ रहता है। 10 इंद्रिया तो शरीर से जुड़ी हुई, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और अव्यक्त मन बुद्धि, तो सब कुछ आ गया इसमें। और कारण क्या है इसका? ये सब निवास स्थान क्यों बन जाते हैं काम विकार रूपी शत्रु का? अपने को देह समझते हैं, तो देह समझने के कारण उस देह की पूर्ति करने के लिए ही इच्छाएं बढ़ती है तो फिर वो एक एक इंद्रियों को अपना रहने का स्थान बना लेते हैं काम विकार। और इसका दुष्परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? तो ये काम विकार के कारण इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारियों को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। तो इसका रिजल्ट यही है कि ये काम विकार मनुष्य आत्माओं को, जो देहधारी देवात्माएं हैं, उनको मूर्ख बना देता है पूरी तरह। अर्थात ऐसे जो विकारों की आग लगी हुई आत्माएं हैं, तो वो फिर उनको और कुछ सूझता नहीं, क्योंकि इच्छाओं की पूछ उनकी लंबी होती है बहुत, तो इसीलिए बताया है कि ये देहधारियों को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। और श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते एते विमोह्य यत्ते एतेष ज्ञानमावृत्य देहिन। और इस संबंधी जो रेफरेंस श्लोक देखे हुए हैं उसमें तो पूरी तरह से स्पष्ट बताया है कि किस तरह से ये काम विकार जो है वो मूढ़ बनाता है मनुष्य आत्माओं को। आगे है 41 श्लोक नंबर 41। इस श्लोक में ये प्रश्न पूछा था, काम विकार को नष्ट करने के लिए या ये विकारों को नष्ट करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या है? तो वो इस 41 नंबर श्लोक में बताई है कि तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान योग के नाशक इस चोर डकैत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। तो इसमें ये बात स्पष्ट की हुई है कि सबसे पहले तो इंद्रियों की चंचलता को नियंत्रित करना है। जब इंद्रियों को थोड़ा सा स्थिर करने देंगे तो उसका, क्योंकि इंद्रिया चंचल होती है तो मन के संकल्प भी चंचल होते हैं, और ये तो आदर्श परस है कि मन चंचल होगा तो संकल्प जाएंगे तो इंद्रिया भी चंचल होगी। और ये श्लोक है 41 नंबर का, तस्मात् त्वम् इंद्रिया न्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशन। तो ये काम विकार जो है ज्ञान विज्ञान अर्थात ज्ञान और याद दोनों का भी नाश कर देता है। और आगे 42 नंबर का श्लोक है, इसमें प्रश्न पूछा था बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है। इस श्लोक को तो हमने कई बार बेसिक कोर्स में भी समझा हुआ ही है। ये तो खास इस बात के लिए भी है, इंद्रिया जो श्लोक के भावार्थ में उल्लेख है, ज्ञान और कर्म इंद्रियों को कहते हैं बड़ी प्रबल है। इंद्रिय स्थूल है तो वो प्रबल ही होती है, लेकिन उस इंद्रियों से भी प्रबल मन है, क्योंकि मन अव्यक्त है, सूक्ष्म है, और सूक्ष्म में ताकत होती है। प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है, और इससे भी प्रबल बुद्धि मन से भी प्रबल है, किंतु बुद्धि से परे वह है। तो यहाँ पर बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उनकी बुद्धि से भी परे वह है, अर्थात परमपिता शिव। और इसके लिए एक और प्रश्न पूछा था कि भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है, हम सबसे भी उनकी बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी निशानी क्या है, वो किस श्लोक में आई है। तो ये 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि भगवान त्रिकालदर्शी है।
तो तीनों कालों को वही जान सकता है जिनकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, साफ है बिल्कुल। और भगवान वही एक त्रिकालदर्शी है जो सभी को ही वो त्रिकालदर्शी का ज्ञान देते भी है। और आगे है 43 नंबर, 43 नंबर का श्लोक। इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था, जो ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, योगी बनो पवित्र बनो। तो जितना जितना योगी बनते जाएंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। कैसे? तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। ऐसे बुद्धि से जो प्रबल है, उस आकर्षण मूर्त परम पिता को जानकर अपनी जड़ स्टार मानिन चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को भ्रू मध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, अर्थात सबसे पहले देह समझने के कारण विकार आते हैं, इसीलिए यहाँ एक स्टेप बताई कि अपने को आत्मा समझो। पहले अपने भ्रुकुटी में मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में आत्म ज्योति में स्थिर करना है। फिर बताया यहाँ पर कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग से वश होने वाले इस काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। तो पहले तो परम पिता को जानकर फिर अपने आत्मा को एकाग्र करना है, मन बुद्धि को, और भगवान से बुद्धि योग जोड़ना है। और जो बताए यहाँ कि स्थिर करके संपूर्ण रीति, तो जितना भगवान से बुद्धि योग जोड़ेंगे तो उतना ही काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल, अर्थात याद के द्वारा ही इसका विनाश हो सकता है, विकर्मों का भी, बुराइयों का भी। और श्लोक है ये 43 नंबर का, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मान मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासरम। आज के तीसरे अध्याय के टेस्ट संबंधित ये प्रश्न पूछा था, मनुष्यों के पतन का कारण क्या है और उसका उत्थान कैसे हो सकता है। तो यहाँ जो 36वें श्लोक से ही ये टॉपिक चालू हुआ है, काम विकार रूपी शत्रु का, जो बताया है कि द्वापर युग से ही एक काम विकार निर्माण हुआ, जिस कारण से मनुष्य का वो शत्रु बना हुआ है, पूरा पतन कर देता है। और किस तरह से पतन करता है उसका उल्लेख श्लोकों में आया हुआ है कि जैसे कि अग्नि धुएं से ढकी रहती है और शीशा मैल से ढक जाता है, तो शीशे में स्पष्ट जो चेहरा दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से काम विकार से बुद्धि का ज्ञान ढक जाता है। तो आज की दुनिया की जो हालत है, पतन का कारण, गरीबी का कारण, ये मूल है इच्छाएं। इच्छाओं के कारण मनुष्यों का चारित्रिक और नैतिक दोनों पतन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि की जो समझ शक्ति है उसको ये कामनाएं, विकारी भावनाएं भी और इच्छाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं भी बुद्धि की समझ को पूरी तरह से ढक देती है, अर्थात दबा देती है। तो इसीलिए ही ये जो 39 श्लोक में बताया कि काम विकार की ये जो आग है वो कठिनाई से पूर्ति होने वाली है। ये विकार जो है वो बहुत कठिनाई से कंट्रोल में आता है। फिर उसे कहाँ कहाँ रहता है वो ढूंढना पड़ेगा। काम विकार की जो भावनाएं है, ज्यादातर लोगों के मन में ये रहता है कि केवल भ्रष्ट इंद्रियों में ही विकारी भावनाएं रहती है, लेकिन यहाँ बताया कि जितनी भी 10 इंद्रियां है, उन इंद्रियों के जो भी विषय भोग है, तो विषय भोगों के प्रति जो इच्छा निर्माण होती है वो भी वास्तव में कामनाएं ही है, इच्छाएं है, जिसके कारण क्रोध आदि विकार भी निर्माण होते हैं। तो वो आश्रय स्थान है जो मनुष्यों को मूर्ख बना देता है। ये जो विकारी भावनाएं, उन इंद्रियों की पूर्ति करने में मनुष्य पूरी तरह से मूर्ख बन जाते हैं। इसीलिए बताया इसका तरीका क्या है।
ये तो बताया पतन, जिसके कारण मनुष्य आत्माओं का पूरा नीचे गिरना हो जाता है। तो इससे अगर ऊपर उठना है तो क्या करना है? पहले तो अपनी इंद्रियों की जो भूख है उसे कंट्रोल करना होगा। और फिर उसे कंट्रोल करने का तरीका क्या है? वास्तव में इंद्रिया शक्तिशाली है, लेकिन उससे प्रबल है मन के संकल्प। मन के संकल्पों पर नियंत्रण करना है। और मन के संकल्पों पर नियंत्रण कैसे करें? तो उसके लिए है बुद्धि, समझ शक्ति, बुद्धि का ज्ञान। लेकिन अभी तो विकारी भावनाओं की पूर्ति करते करते सबकी बुद्धि ही नष्ट हो गई है। मूड बन चुके हैं सब, विकारों की आग में जल चुके हैं, तो आधे मरे समान है। इसीलिए ही उसका तरीका बताया है 43 नंबर श्लोक में कि सबसे पहले देहभान से विकार आए तो पहले अपन को आत्मा समझो, और जो बुद्धिमानों की बुद्धि है भगवान, उनसे बुद्धियोग को जोड़कर, उन्हें जानकर, उनसे बुद्धियोग जोड़ करके फिर जब एकाग्र हो जाएंगे, संपूर्ण स्थिर करके, ये जो काम विकार रूपी शत्रु है उसको मार डाल। जब इस शत्रु को ही मार डालेंगे, युद्ध जब करते हैं लोग तो पहले सोचते हैं शत्रु जो मुख्य है उसको निशाना बनाए ताकि युद्ध में विजय पा सके। ये भी कर्म युद्ध है, और इसमें सबसे बड़ा शत्रु है काम विकार। जब इससे इन इच्छाओं को मार देंगे, विकारी भावनाओं को मार देंगे, भगवान को याद करके, तभी ही विजय हो सकती है और मनुष्य जीवन का उत्थान भी हो सकता है। इस तरह से ये आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए, और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, और आज तीसरा अध्याय की रिवीजन आज पूरी हुई है। अगले हफ्ते से तो दूसरा अध्याय शुरू होगा, तो अभी सार के हिसाब से क्लास में समय ज्यादा जा रहा था। जो 9वें अध्याय का 11वां श्लोक याद करने बोला था वो आज पूछना नहीं हुआ, तो उसे अगले टेस्ट के दिन आप जरूर याद करके रखिए, क्योंकि उस दिन ज्यादा प्रश्न नहीं होंगे। तो जिन्होंने भी याद किया है उनमें से 1 घंटे के क्लास में जितनों का सुन सकते हैं उन सबका जरूर 11वां श्लोक सुनेंगे। बाकी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहले तो 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, राक्षसी या आसुरी स्वभाव को धारण करने वालों के लक्षण। तो यहाँ तो जो फुटनोट है इस श्लोक का, इसमें बाबा ने जैसे एक घटना का उदाहरण दिया हुआ है 2017 की। तो ये मूल जो बात है श्लोक में जो आई हुई है, ऐसे जो राक्षसी आसुरी स्वभाव वाले हैं वो कैसे स्वभाव को और क्यों धारण करते हैं, उनका कैसा स्वभाव होगा, उसके लक्षण, वो बातें इस श्लोक में बताई हुई है। जैसे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले। तो व्यर्थ आशाओं का कारण है फुकट का रिश्वती धन मिलने से, और उसके कारण फिर व्यर्थ कर्म करते हैं। तो व्यर्थ कर्मी अर्थात जैसे यहाँ बताया है नीचे फुटनोट में, एक तो जो विजय विहार की बिल्डिंग के लिए उदाहरण दिया, जो हमने VCD का क्लिप सुना था इस संबंधित, कि ऐसे जो आध्यात्मिक कार्य में लगी हुई बिल्डिंगे हैं, एक तो उसको खंडर बनाते हैं और दूसरा फिर उस पर ही प्रॉपर्टी का टैक्स जो है वो खींचने की कोशिश करते हैं। और ऐसे जो उदाहरण दिए ये व्यर्थ कर्मी बन जाते हैं। तो रिश्वत मिली तो आशाएं बड़ी व्यर्थ की, और उसके कारण व्यर्थ कर्म करते हैं। और ऐसे व्यर्थ ज्ञान वाले तो बताया जो ऐसी
कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह व्यर्थ भाषणबाजी करते हैं। तो ऐसे सबको बताया रावण संप्रदाय जैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग ये प्रकृति के तामसी प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते हैं और उसका कारण शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। तो ये ऐसे विपरीत बुद्धि वाले लोगों की निशानियां बताई हुई है। और श्लोक है ये, मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम स्थिता। ऐसे तो काफी दुनिया में ये घटनाएं देखने में आती है, क्योंकि रिश्वत के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर ही आज दुनिया में काफी सारे काम करवाए जाते हैं, या जो भी इस तरह की भाषणबाजी करते हैं तो उन सबको ही इस कैटेगरी में ही गिना हुआ है। अभी आगे तीसरे अध्याय के जो प्रश्न पूछे हुए हैं, तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक, इसमें एक प्रश्न ये पूछा था, कामाग्नि की तुलना किस अग्नि से की हुई है? तो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बात आई है बढ़वा नल की आग। बढ़वा नल अर्थात बताया था जो VCD नंबर 2955 है, जिसमें इसका क्लैरिफिकेशन बाबा ने दिया है 2955। तो इसमें बढ़वा नल मना बाबा ने बताया है जैसे समुद्र के बीच में आग लगती है, आग तो पानी से बुझाई जाती है। अब पानी में ही अगर आग लगे तो किससे बुझेगी, क्योंकि समुद्र तो पानी का विशाल भंडार है, तो वो आग काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह ये जो काम विकार की अग्नि है, ये विकारों की आग भी कंट्रोल करना मुश्किल है, जिसके लिए बताया कि कठिनाई से पूर्ति होने वाली है। और उसका बताया कि वो ज्ञानी का नित्य शत्रु है, हमेशा का ही शत्रु है ज्ञानियों के लिए ये काम अग्नि। और उसका दुष्परिणाम क्या है, तो वो ज्ञान को ढक देता है। इसके पहले के श्लोक में जैसे उदाहरण देखा कि धुआं अग्नि को ढक देता है, शीशे को पैर ढक देता है, इसी तरह से ज्ञान जो है वो पूरी तरह से ज्ञान को, बुद्धि की समझ शक्ति, ज्ञान अर्थात बुद्धि की समझ शक्ति, तो उसको ही एक कामाग्नि ढक देती है। और एक प्रश्न पूछा था इस संबंधित कि जैसे भक्ति मार्ग में भी 7 दिन का कुछ पारायण सप्ताह ऐसे कुछ करते हैं, 7 दिन के व्रत वगैरह रखते हैं, तो उसमें कुछ कुछ वो लोग धारणाएं जरूर अपनाते हैं। उसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है, तो यहाँ भी बताया भट्टी कोर्स साप्ताहिक जो पाठक्रम अर्थात 7 दिन का कोर्स भी करते हैं, तो भी ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान बैठेगा। यदि धारणा नहीं अपनाई हो और ज्ञान सुनते रहे तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, और उसका परिणाम ये होगा ज्ञानामृत तो ले रहे हैं लेकिन धारण नहीं कर पा रही है बुद्धि, तो असुर या दैत्य बनेंगे। और ये श्लोक है, आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। इसमें प्रश्न पूछा था दुष्पुरेण, इसका अर्थ तो कठिनाई से पूर्ति वाली। आगे 40वां श्लोक, श्लोक नंबर 40 है। इसमें पूछा था आज की दुनिया में कलयुग अंत में सब मूर्ख बन जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही है कि ये जो काम विकार है वह इंद्रियों की चंचलता द्वारा बुद्धि के ज्ञान को ढक देता है, और जिसके कारण से मूड बन जाते हैं। इस संबंधित एक रेफरेंस श्लोक हमने देखा था 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, जिसमें बात आई है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो इस श्लोक में ये बात बताई है इच्छा और द्वेष, अर्थात ही इच्छाएं माना कामनाएं, द्वेष अर्थात क्रोध घृणा, तो उसके कारण से सब प्राणी मूर्ता को पहुंचते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा था काम विकार का या ये कामनाओं का
निवास स्थान, रहने का स्थान कौन सा है? तो यहाँ इसका उत्तर है 10 इंद्रिया, अव्यक्त मन, बुद्धि। ये देह समझने के कारण इस काम विकार का आश्रय स्थान है। किस कारण इंद्रियों में उसको आश्रय मिलता है? क्योंकि अपने को देह समझते। देह समझा तो स्वार्थ आया, स्वार्थ आया तो उन इंद्रियों की, उस देह के भान की पूर्ति की जाती है। तो इच्छाएं बढ़ी और वो इच्छाएं इंद्रियों के सुख की है। तो 10 इंद्रिया और मन, बुद्धि, ये सारे ही देह समझने के कारण आश्रय स्थान है। और आगे है 41 नंबर श्लोक, 41 नंबर श्लोक। इसमें ये बात आई, ये प्रश्न पूछा था, जो काम विकार रूपी शत्रु है, जो पाप कराता है, उसको कैसे मारेंगे? तो यहाँ दो बातें हैं। एक तो है ये 41वां श्लोक, इसमें बताया इंद्रियों को नियंत्रित करना है। और दूसरा इस काम विकार रूपी शत्रु को मारने के लिए 43 नंबर श्लोक, इसमें भी ये बात आई है काम विकार रूपी शत्रु को मारने के लिए एक तो खुद को आत्मा समझना, दूसरा भगवान को याद करना है। और अगला 42 नंबर श्लोक, 42 नंबर श्लोक, इसके लिए ये पूछा था, एक तो सबसे प्रबल क्या है? तो सबसे प्रबल यहाँ इस 42 नंबर श्लोक में ये प्रश्न था। और एक, मनुष्य शरीर में आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के सबसे प्रबल क्या है? वास्तव में तो दिखने में इंद्रिया प्रबल है क्योंकि वो स्थूल है, लेकिन इस श्लोक में विशेष बताया इंद्रियों को कहते हैं प्रबल है। लेकिन इंद्रियों से भी मन इंद्रियों से प्रबल है और बुद्धि मन से भी प्रबल है। ये तो हो गई मनुष्य आत्माओं की बात। अगला प्रश्न ये पूछा था, कामनाएं जो है या विकारी भावनाएं जो है वो तो हमारे अंदर है, तो उसे मारने के लिए तो हमें प्रयास करना है, भगवान को याद करना क्यों जरूरी है? तो उसका उत्तर ये दोनों श्लोकों में मिलकर है। हमारे अंदर की अर्थात मनुष्य आत्माओं में जो कामनाएं भरी हुई है, तो उन कामनाओं को मारने के लिए भगवान को इसलिए याद करना है क्योंकि 42वें श्लोक में जो उल्लेख आया है कि जो बुद्धिमान बुद्धि से परे है वह है, अर्थात भगवान जो है वो, और जितनी भी बुद्धियां है, जिनके मन से बुद्धि प्रबल तो है, लेकिन उन सब बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? भगवान है। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि को 43 नंबर श्लोक में बताया, ऐसे बुद्धि से जो प्रबल है उस आकर्षण मूर्त परमपिता को जानकर, परमपिता जानकर अपनी जड़ स्टार मानिन चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भ्रूमध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग से वश होने वाले काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। तो यहाँ ये बात बताई है कि बुद्धि, जितनी भी बुद्धियां है उन सबसे प्रबल वो भगवान की बुद्धि है, तो उसे जानना है। तो हमारे काम विकार जो है वो इंद्रियों में निवास करता है और मन बुद्धि में भी, लेकिन उसकी पूर्ति तो इंद्रियों के द्वारा ही की जाती है। अब वो इंद्रियों में जब चंचलता आती है तो मन को खींच लेता है, मन बुद्धि को खींच लेता है, और एक काम विकार के अग्नि में बुद्धि का जो ज्ञान है वो ढक के मूर्ख बन जाता है मनुष्य। तो बुद्धि तो सबकी नष्ट हुई पड़ी है, इसीलिए ही खुद के अंदर वो क्षमता नहीं है मनुष्य आत्माओं में जो अपने इस विकारी भावनाओं को नष्ट कर सके। इसीलिए ही भगवान जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, त्रिकालदर्शी है,
जब उनको उनसे बुद्धि योग जोड़ेंगे, उन्हें याद करेंगे, तब ही काम विकार रूपी शत्रु को मार सकते हैं, क्योंकि वो तो निष्काम है भगवान। तो ऐसे को याद करने से मनुष्य आत्माएं भी निष्काम अर्थात इच्छा मात्र अविद्या हो सकती है और अपने इस शत्रु से लड़ने की ताकत भी आएगी। इसीलिए भगवान को याद करना है। और इस श्लोक में ये प्रश्न पूछा था, जितना याद करेंगे तो उतना पवित्र बनते जाएंगे। उसके लिए भी यही श्लोक है 43 नंबर का, क्योंकि यहाँ याद की भी बात आई है। और जितना याद करेंगे अपनी आत्मा को भी परम पिता को जानकर अपनी आत्मा को भी जितना संपूर्ण स्थिर करते जाएंगे, तो ये काम विकार रूपी शत्रु को मार सकते हैं। तो याद और पवित्रता ये दोनों भी आरस परस है और जरूरी है, ऐसे इस श्लोक से स्पष्ट होता है। इस तरह से तीसरे अध्याय की रिवीजन और सार कंप्लीट हुआ आज। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।